काल है ना, काल मतलब काल मतलब क्या होता है? काल मतलब टाइम। टाइम मतलब हम तो बोलते थे टाइम कितना हुआ, इतना हुआ है, मैं उसका टाइम हो गया बोलते थे, उसका टाइम हो गया बोलते थे। टाइम मतलब, टाइम का मतलब क्या है? काल का मतलब क्या है? भगवान बोलते कालोस्मि, मैं काल हूं, मैं ही काल हूं। जैसे आज भागवत पढ़ा रहे थे, बस भीष्मदेव बोल रहा है ये जो काल है ना, बहुत अपरिवर्तनीय है ये काल, किसी को टाल नहीं सकता इसे। नहीं तो कैसे हुआ? जिसमें युधिष्ठिर है, जिसके पक्ष में धर्मराज, धर्म है, भीम जैसा है, अर्जुन जैसा है धनुधारी, उसके जीवन में ऐसा क्यों हुआ? और जिसके पीछे कौन है? चक्रधारी। तो ये सब है, क्यों ऐसा आपका दुर्दशा? बोला ये काल का प्रभाव से, तो काल ही ऐसा करते हैं। तो काल कौन है? जिस महाभारत जो देखे हैं तो देखा है समय देखे महाभारत पहले कथा, जो बच्चा था ना खूब दूर दूर के सांधे को देखते थे, मैं समय हूँ, ये समय बहुत खतरनाक है, क्या से क्या कर देते हैं हम, लेकिन तो इसे जानना चाहिए। पहले वो अगर जानेंगे ना, बाकी सब आसान हो जाएगा, जीवन एकदम आसान हो जाएगा। मैं आप लोग का मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। जैसे घर में जब था ना, ये सब करते थे, खाओ पियो फुर्ती करो, पैसा नहीं तो उधार करो। जीवन का उद्देश्य ही था, रोटी कपड़ा में खाओ पियो, आहार निद्रा भय मैथुन अंश, सामान्य एक पशु भी समाना, खाना पीना सोना और सेंस ग्रेटिफिकेशन करना, ये जीवन का उद्देश्य सबका। आप लोग देखिए क्या कर रहे हैं, हम लोग खाते हैं, खाने के लिए सब लोग जैसे तैसे खाते हैं, हम लोग थोड़ा कैंटीन में खाते हैं, थोड़ा सोते हैं, सोने के बाद आप लोग को पता चलता है कि आप कहाँ हैं, पता चलता है आप कौन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो पता चलता है आपको सोने के बाद, आप तो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। इसके वास्तव है, सपना है और सुसुप्ति है। इसके बारे में अगर चर्चा करेंगे तो आप लोग को मिलेगा। ऐसा सेशन होना चाहिए, हर हॉस्पिटल में हो। आप लोग बॉडी के लिए सोच रहे हैं तो माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, सोल, ये सब के बारे में तो स्कूल है ही नहीं। बॉडी के बारे में तो सब स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन सोल के बारे में जिस दिन जानेंगे ना आप लोग, बाकी सब इजी हो जाएगा। जब अंतर से ना कुछ आएगा आवाज, तो आपका ना बस यही आएगा। आप कुछ भी दीजिएगा ना आपको, इसलिए दुखेषु अनद्विविनमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिर उच्यते। श्री गीता पढ़िएगा आप लोग यहाँ पर बहुत सारे कम्युनिटी का हो सकता है, आते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। गीता कोई हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं है, हम बोल देते हैं, वहां तक हिंदू शब्द लिखा ही नहीं होगा, ठीक है? वहां पर किसके बारे में लिखा? सोल के बारे में लिखा है, आत्मा के बारे में लिखा है। आत्मा कब खुश होगा? इसलिए भागवत में जो आता है ना, सबका कैसे शांति, कैसे आनंद होगा, सबका कल्याण कैसे होगा, सौनक से पूछते हैं सुत गोस्वामी से। आंसर क्या दिया? सभी पुंसां परो धर्मो जतो भक्ति अधक्षजे अहितु की अप्रतिहता जयात्मा सु प्रसिद्धति। आत्मा तभी प्रसन्न होगा जो उसके लिए जब काम करोगे। जैसे हम खाना पकाते हैं ना, किसके लिए पकाते हैं आप? आपका हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, खुद के लिए, ठीक था। पहले खुद किसको प्रिपेयर करेगा? बच्चों के लिए नहीं, पति के लिए नहीं, अपने के लिए। तीन है, कौन है? किसके लिए पकाते हैं? कुछ भी अच्छा बोल लीजिए, कोई भी तो होगा। अगर पति को प्रेम करते हैं तो पति के लिए बना रहे हैं, खुद को प्रेम करते हैं तो खुद के लिए बनाएंगे, बाकी सब बाद में खाएगा नहीं। तो किसी लिए किसी, तो ये तीन कर्म के बारे में भागवत गीता में बताया है। हम लोग जो कर रहे हैं तीन प्रकार का हो जाता है। जो भी कर्म करोगे तीन जगह में जाएगा, इधर हो सकता है, इधर। कर्म अकर्म विकर्म, ये बहुत गंभीर तत्व है, गहना बोल रहा है भगवान, बोला ये गंभीर तत्व है, इसको समझना अर्जुन, नहीं तो फंस जाओगे। कर्मण्य भी बोधव्यम से विकर्मण, जज्ञार्थः कर्म अन्यथा लोकयं कर्म बंधन, ये कर्म तुम्हारा बंधन बन जाएगा। किसी चिड़िया को बंदी बना देते हैं ना, जब खोल देते हैं ना वो फुर्र को उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? उसमें बंदी जीवन अच्छा नहीं लगता। किसी को बंधन अच्छा नहीं लगता है। कब 1 बजेगा, कब 1 बजेगा लगता है जब ड्यूटी करते हैं हम लोग,
कब 1 बजे का बच्चा घर में रो रहा है, पति रो रहा है, क्या है, कब छुट्टी मिलेगी, है कि नहीं? बंधन लग रहा है कि नहीं? जब सेवा मनोभाव से करोगे ना, ये बंधन नहीं लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें जहां पर भी जाओगे ना आपको अच्छा लगेगा। हम तो जहां पर भी जाते हैं, ट्रेन में रहते हैं, तो जी पूछ रहे थे हम लोग ट्रेन में, सब लोग जब फोन करते ना, हम कहा है ट्रेन, क्या आप हमेशा ट्रेन में ही रहते हैं? हम ट्रेवलिंग करते हैं। कभी सोचा एसी में आ रहा है, ऐसे 2-3 दिन 4 दिन तक हम बोरिंग लग जाएगा, मुझे हमको बोरिंग नहीं लगता है, कि मेरा शेड्यूल एक ही है हमेशा, सुबह उठना, नहाना, ध्यान करना, जप करना, चिंतन करना, किसी बात से बात करना, अच्छा सलाह देना, ये काम है। उसमें हमको आनंद मिलता है, खाना मिले चाहे ना मिले, बीमार हो कुछ भी हो, ये स्टेट में हम जहाँ चले जाएंगे ना, तो आपका जीवन एकदम इजी हो जाएगा, कोई कठिनाई ही नहीं रहेगा। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। लेकिन आज क्या हो रहा है? हाई लिविंग, नो थिंकिंग। कुछ सोचने का समय नहीं, जस्ट डू इट, चलो भागो भागो। जैसे हम लोग कोलकाता में गए कभी, लोकल ट्रेन में, फ्लाइट में नहीं, लोकल ट्रेन में चलिएगा तो ऐसा धक्का दे दे के पहली बात तो हम लोग हिरण्यकशिपु जैसे लग गया हमको, ऐसे 2 हाथ ऊपर 1 पैर में खड़ा है 3 घंटा, बोला क्या तपस्या हो गया, ये जीवन में कभी नहीं उठेंगे। अब लोग गए हैं, चले हैं कभी लोकल ट्रेन में, बॉम्बे में हो सकता है एक्सपीरियंस होगा। लोकल ट्रेन के एक्सपीरियंस आपको खड़ा नहीं देगा, धक्का देके निकाल देगा बस। चलो सामने में क्या है दिखाई नहीं देगा, कोई उधर कुछ भी गंदा चीज भी पड़ा रहेगा ना, आपको जाना ही पड़ेगा, अब उपाय नहीं है। तो हम लोग ऐसा है, धक्का देके सब लोग निकल रहा है, चलो भागो चलो भागो चलो भागो। विदेश में तो और ज्यादा धक्का दे रहा है, इसको उसको चाहिए चाहिए, नहीं तो चल नहीं पाएंगे। हम लोग क्या बन गया है? जुबिन गार्ग का नाम सुने ना आप लोग? एक गाना लिखा था, क्या लिखा था याद है आपको? हमें जंत्र, वो याद करना हमको बहुत अच्छा। हम जंत्र बन गए, ये मशीन बन गए, हम लोग मशीन जैसा काम कर रहे हैं। हम लोग मशीन नहीं है, मशीन है क्या? हम लोग मशीन जैसा है, तो मशीन नहीं है हम लोग क्या है? क्या है? कुछ तो है नहीं, तो मशीन क्यों बना रहे हैं? हम लोग को काम करना है, काम करना है, जाना है, काम करना है, पैसा है, ये क्या वो, ये नहीं। ये जीवन दिया है मनुष्य जीवन विशेष करके कुछ अलग करने के लिए, भगवान का प्रिय है ये, खुद का स्वरूप दे दिया है हम लोग को। लेकिन जानवर को 80 लाख दिया है, 80 लाख स्पेसीज है जानवर, कीट पतंग ये सब, और 4 लाख का हाथी बनाया है। 4 लाख में भी और भाग भाग कर देते, 5 प्रकार का कॉन्शियसनेस दिया है, आस्वादित, संकुचित, मुकुलित, विकसित, पूर्ण विकसित। जो फूल होता है ना, फूल वैसे क्या अंदर में तो कुछ भी नहीं रहता है, थोड़ा ऐसे निकलता है, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ऐसा कली कली होता है। कली ये नहीं करते हैं क्या, सुगंध नहीं देते हैं, कली से सुगंध होता है नहीं होता है, लेकिन फूल है वो सुगंध नहीं, थोड़ा ऐसे खिलता है और उसके बाद पूरा खुल जाता है, इसको पूर्ण विकसित कहते हैं, तभी पूरा अच्छा लगता है कि नहीं? ये जितना भी हम लोग का मनुष्य शरीर 4 लाख का मिला है, लेकिन हम लोग कहाँ पर है खुद ढूंढिए, कौन से स्टेज में मैं हूँ? आस्वादित हूँ, आस्वादित मतलब ये पैर वो है, वो भी जीव है, बोस जी हम लोग का जगदीश बोस ने कहा जीव है ना, कौन पैर सब कैसे, पैर सब क्या है, जीव है कि नहीं? उसका भी सेंस है कि नहीं? लेकिन वो आस्वादित है। तो जानवर संकुचित है। कल जब हम लोग कल परसों दिन शायद हावड़ा स्टेशन, हावड़ा में नहीं, हाँ बेंगल में था, मैं आ रहे थे हम लोग वहां पर ट्रेन के लिए खड़े थे, एक पागल आया, ऐसा ऐसे कर रहा है, सबको ऐसा से गाली दे रहा है, सबको भगा रहा है, और जाके डस्टबिन है ना, डस्टबिन गया, किसी ने वो चाउमीन फेंक रहा था, उसको उठाया, भाग के जा रहा है। ये पागल आदमी है कि नहीं है? यहाँ पर बैठेंगे, आदमी है लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं होता? उसके साथ क्यों नहीं रहता? आदमी है लेकिन क्या नहीं है उसका सेंस, थोड़ा तार काट दिया बोलते हैं ना, वो सेंस नहीं है। खाना खाना चाहिए लेकिन कहाँ खाना चाहिए वो अलग तार गलत हो गया उसका, ठीक है ना? आप लोग तो जान सकते हैं, ज्यादा जानेंगे, इसलिए हमको इसको रिसर्च कर रहे हैं, क्यों होता है ऐसा? आप लोग क्या बोलते हैं इसको, क्यों हो जाता है? पागल हो जाता है ना, तो क्या इस सब क्या होता है हमको तो पता नहीं, हमको जानते हैं कि इस कर्म से ऐसा हुआ, लेकिन क्यों हो जाता है आप पता होगा,
शायद नहीं। क्या हो गया, कल 2 दिन पहले होगा वो अच्छा नहीं था, सबसे बीच में था। अब क्या ऐसा हो गया, उसको कोई नहीं, उसको सबको उसको रिजेक्ट कर रहा है, पागल बोल रहा है। क्यों? देखिए ठीक है नहीं, इसलिए चेतना ही हमको ऊपर उठाएगा नीचे पर। जैसे बास में लिखा हुआ था हम लोग का, আপনার বিবাহে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিচয় নে কাৰ পৰিচয়? ইয়াত যে আপোনালোক আছে যে, আপোনালোকৰ বিবাহে মাকৰ ঘৰত একো শিকি নাহিলে নেকি? কয় না কয়, मम्मी के घर में कुछ सिखाई नहीं आया, तुम ये सब देख रहा है, बेटी को देख के ही पता चला है कि पिताजी के घर में क्या क्या हो रहा था, है कि नहीं? जैसे आप लोग का फेस देख के पता चल, फेस इज इंजेक्शन ऑफ माइंड, मन में क्या चल रहा है फेस देख कर पता चल। जैसे हाथ देखा ही आपका सब बोल देंगे, आपका दिखा देना। ऐसा होता है क्या? हाथ देख के फेस देख के होता है, लेकिन इसकी पढ़ाई करना पड़ता। आप लोग ऐसे लगाते हैं ना कान में, क्या लगाते हैं? हेडफोन नहीं, डॉक्टर लोग लगाते हैं। क्या हमको चालन नहीं कर पाते हैं इसको, जो भी हो वो वाला लगाते हैं ना, तो लगा के कैसे पता चला? हमको तो लगा दिया डॉक्टर बंधु ने, लगा हमको देखो तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा, क्या सब कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आपको कैसे पता चलता है? आप लोगों को कैसे पता चलता है क्या हो रहा है? क्या जैसे सांस लो, ऐसे लगाता है, इधर लगा, आपको पता चल जाता है ना? कैसे पता चलता है? हमको तो नहीं पता चलता है। आप लोग को पता चलेगा लगा देने से? बोल पाएंगे क्या बीमारी है? आप लोग उन लोग उसको कैसे पता है? क्योंकि आप लोग को पढ़ाई किए हैं 5 साल पढ़ाई के ट्रेनिंग की है, उसके बाद तो फेस से आंखों में देख के ही पता चल जाएगा आपको। सबका आंख अलग अलग है कि नहीं? एक फिंगरप्रिंट जैसा अलग है, आंख भी अलग है, नाक भी अलग है, ठोर भी अलग है, दांत भी अलग है, सबका अलग अलग क्या है, डिफरेंस है। तो अगर पढ़ाई करेंगे हम लोग को, उसको देख के पता चलेगा क्या चल रहा है उसका। जैसे गुस्सा में है पिताजी, तो कैसा पता चलता है? आज गुस्सा में, चुपचाप, आज का सीओ साहब बहुत गुस्से में है, लेकिन पता चलता है कि ना आप लोग का पता नहीं चलता है। आज बहुत अच्छा मूड में है, कुछ भी बहुत बोल सकते हैं, फेस देख कर कैसे पता चलता है? ये तो कॉमन है ना। लेकिन और अगर हम लोग शादी करेंगे, उसका सब देख के पता चलता है। मेरा कपाल यहाँ पर औरत में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है, क्योंकि हमने शादी किया नहीं। जैसे लड़की लोग को शादी करने से पहले आसाम में उसको जो देखने जाता है ना, पहले इसके चलने के लिए देते थे, चलो पहले कैच वॉक करो। क्यों? उसमें पता चलता है वो कैसा है। लक्ष्मी का पता है ना, कुछ दूसरा है, काली का पता ना, दुर्गा का पता, लड़की के लिए अच्छा ही होगा कि नहीं। होता है था पहले कोई बात सोली स्वभाव से जो मछली पकड़ता है ना, तब लड़की देखना चाहिए, तो फेस वॉश नहीं लगाते हैं। फेस वॉश में क्या सब लगाते हैं ना, फेस क्रीम और सब क्रीम नहीं लगाते, वो सब नॉर्मल रहता है ना, तब देखना चाहिए। इसमें बहुत सारे शादी नहीं किया होगा। अच्छा ऐसे हम तो पिताजी बोलते थे, रुके की करे गुने हैं हम खा तोड़े। रुक क्या करेगा? लेकिन सब रुक के पीछे भाग रहा है, गुण को छोड़ रहा है, इसीलिए सब लोग ऐसा हो रहा है। सब तनाव आ रहा है ना हर रिलेशन में, क्यों आता है? सब रुक के पीछे भाग रहा है, गुण के पीछे भागना चाहिए। अरे काले हो तो क्या हुआ? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? दिल वाला होना चाहिए ना। यहाँ से मत जाओ, पहले चंद्रमुखी रहेगा, बाद में सूर्यमुखी होगा, उसके बाद नहीं बोलेंगे। इसलिए गुण अपनाओ। पिताजी को कहता था वो हम माने नहीं, रूप के पीछे नहीं भागेंगे, गुण के पीछे। जैसे और एक होता है ना, राजा सम्मान राज्य, ज्ञानी सम्मान सर्वत्र। तो राजा होता है ना, वहां पर ही मुझको मानेंगे, बाहर में जाएंगे तो नहीं मान सकते। तो ज्ञानी होता है ना, ज्ञानी सर्वत्र पूछते, इसलिए गुण अपनाओ, गुण से ही। और क्या गुण है? क्या गुण करना चाहिए? गुण मतलब मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई करना चाहिए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? गुण का क्या क्या मतलब? गुण मतलब रस्सी भी होता है, गुण का मतलब क्वालिटी भी होता है, गुण का मतलब मल्टीप्लाई भी होता है। ये संस्कृत शब्द है ना, बहुत डेंजरस शब्द है। एक शब्द से क्या क्या बना देते हैं। जैसे हम लोग का ब्राह्मण दीक्षा होता है ना, ये सब करते हैं ना, आप लोग करते हैं ये सब।
इसे क्या बोलते हैं इसको? जनेऊ कहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? लॉगिंग नहीं, लॉ नहीं था, नौ था, 9 गुण, 9 छेद होता है इसमें। 9 गुण मतलब 9 गुण क्वालिटीज के बारे में बताया गया इधर। समा दमा तमो सुरस खांति आज्य भवि, ऐसा ज्ञान विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावम। ब्राह्मण का 9 गुण होना चाहिए तो ब्राह्मण बनते हैं। इसलिए जुबिन गार्ग ने फेंक दिया, जुबिन गार्ग फेंक दिया नहीं, हमको ये मूर्ख जाति ना आए। अच्छा लगा ना? ये होना चाहिए, ये सही है। मेरा कोई जाति नहीं है एक्चुअली, जो मैं परिचय दे रहा हूं खुद का, इसे शास्त्र में बताया है। आज ही पढ़ा रहा था बच्चों को, जो भक्ति जो कहता है ना, उसको जो भक्ति हम लोग कह रहे हैं वो बहुत भक्तिमान है, बहुत भक्ति है, नहीं। सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेत्य निर्मलम ऋषिकेश सेवनं भक्ति रुच्यते। इसी को भक्ति कहते हैं, इसकी फॉर्मूला है, ये डेफिनेशन है। सब उपाधि से मुक्त हो जाओ, उसके बाद जो करोगे ना वही सही है। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिस्तान हूँ, मैं औरत हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, मैं अहम हूँ, ये सब ये शरीर का पहचान, ये चेंज हो जाता है। अभी हिंदू का तो क्रिस्तानिटी ले लिया, कौन कहे हम क्रिस्तान? अभी इंडिया में होगा, अमेरिका में चला गया तो मैं अमेरिका में जाऊँ, लेकिन एक चीज कभी बदलेगा नहीं। क्या नहीं बदलेगा? हाँ, मैं सार्वभौम हूँ, मैं भगवान का मामूली वंश जीवो भूत सनातन, मैं सनातन भगवान का जो सनातन है उसका अंश हूं मैं, ये कभी नहीं बदलेगा। जैसे एक बार या पंजाब और पाकिस्तान में जो बॉर्डर है ना, क्या बॉर्डर, बड़ा बॉर्डर, तो कबाब क्या सर दिखाता है ना 15 अगस्त को, इसे आओ इधर आ, तुमको दिखा देंगे। वो बोला तू इधर आ बोला है। वो चिड़िया सब है ना, कभी पाकिस्तान में चला जाता है, कभी इंडिया में। ये मूर्ख लोग क्या झगड़ा कर रहा है? मेरा तो वीजा भी नहीं लगता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर से आता है, इधर से आता है। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगे, क्या हुआ ये? सोचने का चीज है, मैं सोच दिमाग लगाता हूँ। कहाँ से कहाँ आ गया हम लोग? भगवान क्या बनाकर भेजे थे इधर, और हम लोग क्या कर रहे हैं? सोचिए ना, क्या करने के लिए आया? जब घर में था, आप लोग तो जानेंगे ना, डॉक्टर है, घर में जब थे कैसे थे हम लोग? जब मेडिकल है इसीलिए बोल रहे हैं, तो उल्टा रहता है। तो जब कैसा महसूस करते थे आप लोग? अच्छा लगता था? पता ही नहीं हम लोग को, लेकिन शास्त्र में बताया गया है, जननी जठरे शिलाम जखन विषम बंधन पाशे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे बंची रही दिन राशे। तो बहुत प्रे किया था हम लोग, किसी को नहीं जाता था तो कौन पिता है कौन माता है पता चलता? आप क्या हिंदू है मुस्लिम पता था? लड़का है लड़की कुछ भी पता नहीं। तो प्रार्थना कहते इतना बहुत कष्ट हो रहा है इधर, प्रभु को ही जानते थे, किसी को नहीं जानते थे। प्रभु को हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु बचा लीजिए यहाँ से, बहुत तकलीफ हो रहा है। पूरा जीवन आपका ही गुणगान करेंगे, आपका ही सेवा करेंगे, किसी का नहीं करेंगे। भगवान अच्छा ठीक है, प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस, पूरा प्रॉमिस। जब जन्म हो जाता है, मामी बोला मामी बोलो, हाँ ये मामी है, पापा बोलो, सब लोग आ गया और सब भूल गया। किसको भूल गया? ये सब भूल गया। বাংলা में एक कहा है, যখন তোমার কেউ ছিল না তখন ছিলাম আমি, এখন सब আপন হয়েছে পর হয়েছি আমি। भगवान बोला है कि सब के कोई नहीं था, मैं अकेला था तब था, मैं नहीं, और सब हो गया और हमको ही भूल गया। ऐसा था। कहानी सुने क्या? कहानी के एक कहानी बताते हैं, राजा रानी का कहानी। एक था राजा, 4 था रानी। सुने अच्छे से सुना, क्वेश्चन आंसर होगा लास्ट में, सब देख लेना, सुने ना। अच्छा, एक राजा, रिप्लाई देना पड़ेगा, जैसे दादी लोग कहानी बोलते हैं ना, मुंह बोलना पड़ता है, नहीं तो नहीं होगा, कहानी नहीं होगा, मुंह बोलना पड़ेगा, ठीक है। एक राजा था, क्या था? एक राजा था, पहले उसको घर वाले शादी करवा दिया राजा को, लेकिन पसंद नहीं था उसका। तो क्या होगा? पसंद ही नहीं था, उसे अलग करके, जैसे क्वार्टर है आप लोग का, उसे क्वार्टर बना दिया, उसको उधर रख दिया। पसंद नहीं है ना, और अपनी मर्जी से 3 शादी किया। पहले वाला ना, पहली वाली हिंदी में तकलीफ है, वाला वाली में गलत समझ में। तो पहली वाली ने क्या था, जो मांगता था राजा को वही दे देता, जो भी। जब जैसे रात को अगर हमको अंगूर खाना है, ऐसा मतलब आजकल जो मोबाइल में ऑर्डर करते हैं क्या कहते हैं,
हाँ? जो ऐसे दबा देते घर में आ जाता है ना, हाँ वैसा ही मतलब तो पति राजा ऐसा ही उसका सेवा करता था उस बीवी का। तो दूसरा बीवी है ना, उसका साथ में लेके घूमता था हमेशा, जैसे भी हो। आप कौन सा चाहते हैं? आपका पति जो भी मांगते दे देंगे वो अच्छा है, लेकिन साथ में लेके घूमेगा वो अच्छा है? कौन सा? साथ में लेके सबका चॉइस अलग अलग है। और तीसरा वाला है ना, तीसरी वाले है, उसके साथ मन का बात करते थे। वो चाहिए क्या? वो तो वो भी चाहिए। साथ में घूमेगा लेकिन बात नहीं करेगा, वो तो नहीं होगा ना, बात भी करना पड़ेगा, दिल का बात है, वही सही है ना। तो ऐसे ही राजा का दिन चल रहा था। पहले वाली क्या थी? हाँ, जो मांगता था वो दे देते थे, और दूसरे वाले साथ में लेके, और तीसरे वाले मन का बात, मन की बात है ना, ऐसे है ना, सो है ना कहाँ पर मन की बात। तो ऐसे ही दिन जाता, बहुत अच्छा सी रहा था हम लोग जैसे जा रहा है। हाँ? लेकिन काल है ना, काल तो किसी को नहीं छोड़ा समय। उस समय में क्या था, जब पति मर जाता है ना, पत्नी भी उसका साथ जाना पड़ता था चिता में। वो वाला नया अगर कर दिया जाए कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। पति मर जाए तो देखना पड़ेगा कितना प्रेम है पति के लिए, ठीक रहेगा क्या? नहीं, ठीक नहीं। तो उस समय था क्या किया जाए, तो राजा सोच रहा है कौन सी को लेके जाऊंगा मैं। पहली वाली तो जाएगी नहीं, उसको तो कभी दिखाई नहीं दिया उसको, हाँ प्रेम दिखाया ही नहीं उससे। तो पहली वाला नहीं, बुला के पूछ लेते हैं, ऐसा सही रहेगा, पूछ ही लेते हैं। तो पहले वाला क्या थे, जो मांगता था, बोला सुनो जी, अच्छा क्या है? बोला हम तो जाने वाला है अभी तो थोड़ा लास्ट टाइम, तो जो मांगा मैंने तो दिया, मैं एक चीज मांगूंगा अभी। क्या? मेरा साथ जाओगे ना? अच्छा क्या बात करता है, क्यों मांगूंगा मैं तुम्हारे साथ? तू बुरा हो गया, तू मरेगा, हम तो बहुत अभी जवान है अभी। एक लड़की 20 साल का, एक लड़की 70 साल का की शादी कर लिया। एक 70 साल का एक बुरा से, तो क्यों शादी किया? पहले तो उसका इनकम, दूसरा उसका दिन कम, ज्यादा दिन नहीं है, लॉजिक अच्छा है, सही है। ओहो, आजकल के लड़के बहुत चल रहे हैं क्या? जो भी हो, मजाक में बोल दिया, दिल में मत देना, ऐसा नहीं करना आप लोग, ठीक है? तो उसमें बोला कि आप नहीं किया, उस चला गया उधर से, ठीक है। ऑप्शन है, ऑप्शन बी सी अभी तक बाकी है हम लोग का, नहीं? हाँ ठीक है, इसीलिए ज्यादा शादी करना चाहिए। अवसर मिलता है, नहीं वो खाना नहीं पकाएगा तो वो पकाएगा नहीं। तो दूसरा वाला बीवी को बुलाया, क्या किया था? साथ में बिजली घूम रहा था, बहुत अच्छा, आ जाओ। बोले क्या है? तो मैं तो जाने वाला, तो तुम तो साथ में जाओगे ना, हम तो वेट कर रहे हैं, तो अब तुम मरोगे, दूसरा वाला रेडी है, उसका हाथ पकड़ के चला जाएंगे हम, तो मरने के लिए वेट कर रहे हैं। अच्छा लगा। बोले बाप रे, ये तो और डेंजरस है। पश्चिम का साथ में क्या बोलते हैं उसको, इतना दिन पाल पोस रहे, ये इसीलिए वेट कर रहा है, मैं मरूंगा तो भागेगा। लेकिन लास्ट ऑप्शन है, लास्ट वाला क्या था? मन की बात, हमेशा जिसके करते थे इसको बुलाए, बोला तुम जाओगे? हाँ जाऊंगा। बस, लेकिन क्या है? किंतु परंतु क्या है? क्या बोलता है इसको? स्मशान तक जाएंगे और नहीं जाएंगे हम। और बात क्या हुआ, उधर जाना तो नहीं जाना, क्या है कि तो बात क्या मैंने जीवन तो पूरा बर्बाद कर दिया, इसके पीछे कोई नहीं जा रहा है। तो वो पहली बार था, उसको पता चला कि ऐसा ऐसा है, तो आएगा मैं जाऊंगा। शौक हो गया, भाई तुमको तो कभी तो मीठी बात ही नहीं किया, कभी तो कुछ दिया ही नहीं, तो साथ लेके घुमा ही नहीं, तुम जाओ? मैं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊँ, आपसे शादी किया है ना मैंने, परंपरा से है। जैसे राम जी वनवास चले गए ना, गए थे ना 14 साल के लिए, तो सीता भी जाने के लिए बोला हम ही जाएंगे। क्यों आप की जा रहे हैं? मतलब मेरे पिताजी का आदेश पालन, मैं भी पिताजी का आदेश पालन कर रहा हूँ। अरे कब किया? मेरा पिताजी कौन? सीता माता का, आज सीता माता का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू सीता माता। हाँ ठीक है ना, केक काटेंगे क्या हम? नहीं है, आज करना चाहिए था। जो भी हो, कैंटीन में खिला देंगे सबको थोड़ा। मेरा बात भी जगन्नाथ का प्रसाद है, थोड़ा देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, जगन्नाथ जी का प्रसाद। तो
इसलिए बोला मेरे पिताजी जनक जी हमको बोले हैं जिस जहां पर पति छाया जैसा रहना ये तो धर्म है, इसलिए मैं भी पिताजी का बात मान रहा हूँ, ठीक है नहीं? जैसा राम जो भी हो, तो उसने बोला कि मैं परंपरा से हूँ, मेरे घर से ही सिखाया है, जहाँ पर शादी हुआ है उसमें तेरा जीवन है। जैसे ये जो रामायण महाभारत जो कहानी है ना, कहानी नहीं है एक्चुअली, मेरा हकीकत है, मेरा जीवन है वो, उसमें शिक्षा मिलता है। तो फिलोसफी और लॉजिक सीखना चाहिए। क्या है इसके अंदर? बाहर का जो विदेशी लोग जो है ना, वो लोग इसे रिसर्च कर रहा है, इसमें बहुत कुछ मिल रहा है हमको, लेकिन हम लोग को तो ऊपर से ही ऐसे तरह की नहीं मिल रहा है। जो कंस का बहन है, क्या नाम था? कंस का बहन बोला, कहाँ रामायण से महाभारत लेके महाभारत से रामायण आ गया। भगवान का माँ देवकी, हाँ देवकी, उसको बहुत प्रेम था, भाई बहन है, रक्षाबंधन ये बंधन तो ऐसे कभी भी चला जाता ना किसी के तुरंत बुलाकर इतना प्रेम करता बिना देखे, जैसे हम लोग का एक फिल्म है ना नारी फिल्म में, तो बहन का वैसा लगता था। लेकिन जब शादी करने के लिए या लड़की को शादी देगा ना से वसुदेव से, तो मम्मी पापा उसको समझा रहा है नहीं पति का घर ही असली घर है, ये तो सही नहीं है, उसका घर में अच्छा से कुछ प्रॉब्लम होगा तो सहन कर लेना, अपनाना सबको, ये सही है। भाई बोला है ऐसा नहीं, कोई किसी बोलेगा तो बोल देना मेरा नाम, मैं सबको देख लूंगा। अभी कौन सा चल रहा है? पिता माता का जो शिक्षा चल रहा है ना, दूसरा वाला चल रहा है, आप लोग सोचिए, हम नहीं बोलेंगे, उसी से आ रहा है ये कंस का मेंटेलिटी। तो सही नहीं, ये सही था, समाज को संस्कार करने के लिए पिता माता से जो उपदेश मिलता था वो सही था। बाद में कभी डिस्कस करेंगे। हम लोग कहाँ थे? कहानी में, कहानी अपना अपना आया कि मैं संस्कारी होना ऐसा नहीं कर पाएगा, आप जहाँ भी है आता है हमारा पता चल गया हमको। सबका टाइम लिमिट है, क्या किया जाए। मेरा कहना अनंत है, सब अनंत है, लेकिन टाइम लिमिटेड है ना अनलिमिटेड है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल? टाइम इज अनकाउंटेबल, लेकिन हम सोच रहे टाइम इज काउंटेबल, ये अनंत है। तो कहानी शेष कर देते हैं हम, प्रिंस से बात नहीं किया, तो बोला कि हम जाएंगे, कहानी तो खत्म हो गया, वो चला गया साथ में। अभी रियलिटी में आइए, कहानी तो खत्म, राजा ने कहा अपने जीवन में आइए। ये 4 बीबी हम लोग का सबका है क्या? आपका भी है 4 बीबी, सबका है। कैसे? ये समझाएंगे हम। पहला बीबी को छोड़ देते हैं, ठीक है, जैसे उसका पहला शादी हुआ था उसको छोड़ देते, बाकी 3 का पकड़ लेते। पहला बीबी क्या था? जो अपने पसंद से शादी क्या करते थे, वो जो चाहता था हम भी दे देते हैं, किसी को जो चाहते हैं वही देते हैं। थोड़ा यहाँ पर थोड़ा ऐसा ऐसा हुआ, सुनिए जी थोड़ा वो वाला लेके आइए, बाकी हमारे पर थोड़ा क्या कर रहा है, इधर थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा वो वाला लेके आइए। क्या हो रहा है? ये शरीर पहला बीबी है हम लोग का। कौन है पहला बीबी? ये शरीर जब जब चाहता है हॉस्पिटल भर्ती हो जाता है, उस क्रीम लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो करते हैं, खाना भूख लगता है तो खाना, शरीर जो चाहता है देते हैं कि नहीं? 12 बजे भूख लग गया, खाना चाहिए, भूख लगी है मुझे, है कि नहीं? जब भी जो मांग रहा है, अभी ठंडा लग रहा है, गर्म लगा है, एसी देते हैं कि नहीं? शरीर का हर सुख दे रहे हैं, दे रहे हैं, साथ में जाता है क्या? जब दुनिया छोड़ते हैं, आत्मा चले जाते हैं पर लोग, तो शरीर जाता है क्या? लेकिन जीवन भर किसके लिए काम किया आपने? इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया, लेकिन जाएगा क्या साथ में? नहीं जाता है। जाता है क्या? नहीं जाता है, लेकिन हम उसके पीछे भाग रहे हैं। दूसरा वाला बीवी क्या करते थे हम लोग? दादा क्या किया? साथ में लेके घूमते थे। ये है पोजीशन, मतलब वेल्थ, पैसा, पैसा का प्यारा गाड़ी है, बड़ा गाड़ी है कि नहीं? लेकिन जाने के साथ में क्या बोला? वो बीवी क्या बोला? दूसरे का हाथ पकड़ के चला जाएंगे, ये पैसा, ये बंगला, ये गाड़ी किसका रहेगा? मेरा साथ जाएगा क्या? दूसरा वाले के साथ जाएगा कि नहीं? जमीन जायदाद जो भी हो खोल के ले लेगा, सोने का अंगूठी है क्या किसी के पास? तो साथ में देते थे क्या? नहीं, सब निकाल के ले लेते हैं, है
है कि नहीं? जिसके पीछे इतना भागा, दौलत के पीछे, दौलत कहाँ पर रह जाता है कि नहीं? जाता है साथ में, फिर भी हम लोग उसके पीछे भागते। पहले शरीर, उसके पीछे दौलत के पीछे भागते। तीसरा वाला क्या था? मन की बात किससे कहते हैं हम लोग? प्रियजन से, अपना से, अपना जो है ना, परिवार का हो, दूसरा का जो प्रियजन से। कितना दूर जाते हैं हम लोग? स्मशान तक ही जाता है, उसके बाद जाते हैं क्या? लेकिन हम लोग ये शरीर, ये दौलत और अपनों के लिए ही करते हैं, कोई साथ नहीं जाता है। लेकिन कौन साथ जाता है? आत्मा तो मैं हूँ राजा, कौन साथ जाता है? आत्मा जहां जहां रहता है वहां पर कौन रहता है उसके साथ? परमात्मा रहता है, परमात्मा रहता है, भगवान रहता है। कोई बच्चों को अकेले सड़ते नहीं है। जहां जहां मैं रहता हूँ भगवान साथ में, इसीलिए इधर हाथ में वृद्धि से और जुनत तिष्ठति। हम जब भी मैं बोलता हूँ ना, हम बोलते हैं कहाँ रहते हैं? मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलते हैं कभी? मैं बोल रहा हूँ वैसे कहाँ पर रहते हैं? नहीं, लेफ्ट हैंड नहीं दिखाते हैं, इधर नहीं दिखाते। कभी इधर दिखाया आपने? किसी ने दिखाया क्या इधर? कहाँ दिखाते हैं? हाँ, लेफ्ट में। लेफ्ट में क्या है आपका? हार्ट है। हार्ट में ही भगवान है। भगवान गीता में बोल दिया है, पूरा क्लियर कर दिया है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। इसीलिए हम ऑटोमेटिक हाथ इधर चला आता है। किसने सिखाया आपको? जब मैं बोलूंगा इधर हाथ रखो, ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, मैं इधर ही हूं इसलिए इधर हाथ जाता है। ये तो सोचना चाहिए। तो कौन साथ जाएगा? ये परमात्मा ही, भगवान ही साथ जाते हैं। आत्मा जहां जहां जाएगा ये परमात्मा हमेशा साथ। लेकिन उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। जिसने हमको बनाया है, जिसको पाला पोसा है, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। इसको इग्नोर करना बंद कीजिए। शरीर को तो क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हाँ, शरीर के लिए करिए, अपनों के लिए भी करिए, और घर बंगला ये भी करिए। लेकिन उस पहला वाला बीवी को छोड़ना नहीं चाहिए। पहला बीवी को भी साथ लेके करना चाहिए। अर्थात भगवान को साथ लेके कीजिए। जो जिसको मानते हैं, जो जिसको मानते हैं, कोई कृष्ण को मानेगा, कोई राम को मानता है, कोई अल्लाह को मानेगा, कोई यीशु को मानेगा। उद्देश्य एक ही है, अपने हृदय में जो है ना, क्या है? क्या है? हमको प्रेम है। प्रेम को ही निकालना है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य करो नय सवनादि शुद्ध चित्ते करो हृदय। इसको बाहर निकालना है। इसका जो पावर है ना, जैसे हनुमान जी का पावर था लेकिन वो भूल गया था, तो क्या जब वो मैंने स्मरण करा दिया उसको पावर आ गया। तो हम लोग के भीतर में ही प्रेम है, इसको प्रेम को निकालना है। कैसे निकालेंगे? ऐसे वाला सेमिनार बार बार करते रहिएगा तो प्रेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब ऑटोमेटिक किसी से प्रेम हो जाता है, प्रेम किया जाता है ना, प्रेम होता है? बोलिए, हो जाता है। प्रेम हो, प्यार हो जाता है। जब इससे सबसे ज्यादा प्रेम हो जाएगा ना, तो आपको सेमिनार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के लिए वह इंतजार है। सबका हृदय में जो प्रेम है उसको क्या करना है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो जी लोग हैं, तो समय मेरा समाप्त कर दिया है, तो बहुत खुश है देने के लिए, और समय भी है बाद में। हरे कृष्णा। तो ही कहेंगे स्वर्ग भगवान से कि आप लोग जो भाव है उसको निकालिए, सेवा भाव से कीजिए, ड्यूटी मत कीजिए। ड्यूटी जैसे घर में काम करने वाला होता है ना आपका, तो काम करते हैं चले जाते हैं, कैसा लगता है? और मम्मी बच्चों से कैसे प्यार करते हैं और काम वाली कैसे करते हैं, एक ही जैसे होता है? नहीं, हमेशा अंतर है। उसी से हिसाब से करना चाहिए। जो पेशेंट है ना, अपना समझिए, जीवन प्रेम करे जीवन से विशेष। जो जीव को प्रेम करेगा, दूसरों को प्रेम करेगा तो ही भगवान खुश होगा, नहीं तो भगवान खुश नहीं होगा। इसलिए सबको अपना समझिए, तो आपको भी अपना समझेंगे। समझे? दूसरों को अपना बनाएंगे। जैसे हम देते हैं, जैसे बोलते हैं, ऐसा क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या हिंदी में कहा है? जैसे बोलते हैं जैसा होता है क्या? जैसे लगाते हैं, जैसा पेड़ लगाएंगे वैसा होगा ना? नहीं, जो बोलता है वही। हाँ, वही जो होता है वही होता है। अगर आम का गुत्ती लगाए तो आम पेड़ होगा ना। हम किसी को प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा। जो भी एवरी एक्शन है, न्यूटन बोला एवरी एक्शन इक्वल एक्शन। वॉल में अगर मारेंगे तो सफेद बॉल बनाएंगे तो सफेद ही आएगा ना। हम किसी को प्यार देंगे तो प्यार आएगा, हम दुश्मनी देंगे तो हिंसा देंगे। इसलिए सबको प्यार करना चाहिए।
तो कैसे आएगा? सबसे तो प्यार नहीं आता है ना। तो यहाँ पर जो है भगवान के प्रति अगर प्रेम जग गया तो सबके लिए जगेगा। यही मेरा अनुभव है। सबसे यही उम्मीद करता हूँ जो भीतर में जो है, विदिन आपके अंदर जो है उसको पहचानिए। मैं कौन हूँ उसको पहचान जाएंगे तो बाकी सब इजी, जीवन लाइफ इज इजी हो जाएगा। कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। टेंशन नहीं लेने से टेंशन हो जाता है तो थोड़ा दे देते हैं ना हम लोग, वो वाला नहीं चाहिए। बहुत मेरा दोस्त है वो लोग छोड़ दिया, बिंदास रहो भाई, कुछ टेंशन लेने का नहीं। टेंशन उसको दे दो, अपना कर्म करो। कर्म में जब आपको आनंद मिलेगा, जैसे पढ़ाई में जो आनंद मिलता है उसके एग्जाम के लिए सोचते नहीं। कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, कर्म अच्छे से करो तो एग्जाम तो तुम्हें आएगा। अपना काम करते रहिएगा। सीसी कैमरा है ना, सब दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पर सीसी कैमरा लगा है तो हम लोग जो कर रहे हैं, ये तो सीसी कैमरा बाहर में जो भी कर, हम लोग का 13 सीसी कैमरा लगाया हुआ है हम लोग का हर आदमी के पीछे। जानते हैं शास्त्र में बताया है, जैसे जगन्नाथ का छवि लगा ना, सबका आंख बड़ा बड़ा है, सब देख रहा है, चौका की सब देखो जी। जानते हैं भगवान सब देख रहा है, होता है ना। इसीलिए अच्छा से कर्म में, आपका काम में आनंद मिल जाता है ना, तो आपको, हम तो जो भी करते हैं ना, कभी इसे उदाहरण है, पूर्ण मारते हैं हम, कोई भी फालते हैं, सब करते हैं, सब में मजा आता है हमको। झाड़ू भी मारते हैं, झाड़ू लगाने से हमको आनंद मिलता है, क्योंकि सब कर्म ही धर्म है, सब कर्म ही। जैसे एक लास्ट एग्जांपल देके हम लोग चले जाएंगे, बोरिंग कर रहे हैं तो गैस बलून ना उठता है ना पर कैसे? एक बच्चा आया, गुब्बारे वाला से पूछा, जल्दी लाओ सबको देना है। गुब्बारे वाला आया तो बच्चा पूछ रहा है कि ये सफेद वाला गुब्बारा उड़ेगा क्या? अलग उड़ेगा। ये काला वाला उड़ेगा, ये पीला वाला उड़ेगा। अरे बच्चा सुनो, गुब्बारा मतलब बैलून, गुब्बारा काला से नहीं होता है, साइज से नहीं होता है। कैसे होता है? उसके अंदर जो गैस है, क्या हीलियम गैस है क्या, उस गैस से उड़ता है। समझ में? हम लोग को भी किसी होगा इस कार्य को हम कितना क्या से कर रहे हैं? तनख्वाह के लिए कर रहे हैं ना, सेवावान भाव से। अगर सेवावान भाव से करोगे तो भगवान ऊपर से देख रहा है, वो खुश हो जाएगा। तो आपको सब हमेशा खुशी ही मिलेगा, दुख कभी नहीं मिलेगा। पैसा से खुशी खरीद नहीं सकते। ऑटोमेटिक विदिन अंदर में है, मेरा सब कुछ है, भगवान दिया है, लेकिन उसको हम पहचान नहीं कर। कर्म अच्छा से करो। आपके बच्चों का अगर प्यार करेंगे, बच्चा भी आपसे प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? आप उससे प्यार करते हैं, इसलिए आपको भी प्यार करते हैं। हमेशा उससे प्यार कीजिएगा, हमेशा एक दूसरे से। भाई हम लोग क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, सबका मालिक एक बताया ना, सबका पिता एक है कि नहीं? तो हम लोग क्या हुआ, भाई बहन हुआ कि इसी को तो हम लोग को ये करना है, कुछ करना है, ठीक है? तो ये करेंगे तो बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगी। भाई भाई में अगर प्यार रहेगा तो क्या होगा? सब आनंद। तो हम लोग सब भाई बहन हैं, इससे समझे। जो प्रभु जी पिताजी है, ऐसे पकड़ लीजिए, तो प्रभु जी के गाइडेंस में रहिएगा, और बाकी सब भाई भाई है, और भाई लोग हैं, सब लोग जो सीनियर है, सीनियर को रेस्पेक्ट करना चाहिए। रेस्पेक्ट देंगे तो रेस्पेक्ट मिलेगा। ठीक है? हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अब आप लोग के लिए किताब लाए हैं, सबको देंगे। हाँ, ज्यादा तो नहीं लाए हैं किसको देंगे। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है क्या आप लोगों को? सर को कुछ पूछना है? नहीं, सब क्वेश्चन आंसर मिल गया है। तो पहले चलो हल्का पूछिएगा। अभी आपने बताया कि आप छोटे थे तभी सब छोड़ छाड़ के प्रभु चरणों में लीन हो गए। हाँ, अगर यही चीज ये सब लोग करेंगे तो संसार में दुख जनों को दुख वगैरह दूर करने के लिए कौन बचेगा? अगर आपके पीछे ये सब भागेंगे, जैसे मैं हूँ, मैं भी चलो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पीछे लग गया। हमारा न्यूरो सर्जन ने भी सोचा यार दुनिया में कुछ रखा ही नहीं है, सब परमेश्वर ही है, चलो मैं भी सब छोड़ छाड़ के परमेश्वर की तरफ चले जाता हूँ। तो आपका क्या है? मुझे इसका आंसर मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि आप थोड़ा सा इनको गाइड करें। क्वेश्चन पता चला सबको?
मेरा जैसा सब बन जाएंगे तो सब छोड़ छाड़ चला जाएंगे हॉस्पिटल, कौन कैसे चलेगा? इधर हो गया प्रो जगह चला जाएंगे, न्यूरो साथ चला गया तो कहाँ से मिलेगा दूसरा बात, लेकिन इधर हो गया नहीं बोला नहीं। तो ये सही क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना चाहिए। जैसे यहाँ पर न्यूरोसर्जन कितना है? एक ही है। डॉक्टर कितना है? सब तो डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं क्या? नहीं हो रहा है, चाहने से भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सबका नसीब अपना अपना, कर्म अपना अपना। जो कर्म करके आए हैं ना पिछले जीवन में, उसी का फल भोग रहे हैं अभी। इस जीवन में क्या भोग रहे हैं हम लोग? पूर्व जीवन का जो कर्म फल है ना वही भोग रहे हैं। और जो अब कमा रहा है उस इसीलिए उसको 3 भाग में भाग कर रहे हैं। उत्तम फलम फलन्मुखम, उत्तम बीजम फलन्मुखम। कर्म का 3 परिभाषा है। और चला जाएंगे हम कभी में कर्म। कभी कभी तुरंत 500 रुपये फाइन छोड़ दो, नहीं 1 साल का जेल, उम्र कैद, सब अलग अलग होता है, ठीक है नहीं? कर्म का पहले जीवन में जो कर्म किया था उसी के हिसाब से हमको भी बोनस मिल रहा है, ठीक है नहीं? तो चाहने से भी नहीं होगा। अगर आपका बैंक बैलेंस है, आप एसी में जाना चाहिए लेकिन बैंक बैलेंस नहीं, कैसे होगा? तो इसी हिसाब से उनका कोई चाहने से भी नहीं होगा, ठीक है नहीं? जो आपका है तो आपका होगा ही। मैं तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा मेरा, ऐसा बढ़िया लग रहा है अभी। हवा हवा पहले ऐसे नहीं था। हम 25 साल तक घर में थे, बचपन से नहीं गया। पूरा हीरो कैसा, तेरे नाम देखे हैं? तेरे नाम, हाँ तेरे नाम जैसे बात था। अरे बाप रे बाप, हीरो जैसा घूमते थे, हीरो जैसा। हाँ ऐसे थे हम। इसमें शिवसागर में पूरा घूमते रहते थे बाइक से, गाड़ी से। पॉलिटिकल लीडर थे हम लोग। ऐसा सब कुछ किया, आनंद नहीं मिला। क्योंकि पहले भगवान ऊपर से सिलेक्ट करके रखे हैं, तुमको इधर नहीं होगा तो टाइम इज ओवर, क्या तो भगा दिया। कि हम जानते ही नहीं थे कोलकाता कहाँ है। अंत जैसा ट्रेन में ट्रेन चढ़ा, बस चलो चलो घर बार कि चलो हरिद्वार। कैसे अनसीन एनर्जी हमको खींच के ले गया उधर से, खींच के ले जाएगा आपको, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। और जिसको नहीं लेगा वो तो जितना भी कोशिश करेगा खुद नहीं जाएगा। ये मेरा अनुभव है। तो हमको बुलाया है इसीलिए चला गया, क्योंकि बुलाया है इसीलिए तो यहाँ पर हूँ मैं, नहीं तो कहाँ से योग कर बन के इधर क्या पर बेड में सोया होता है, आप लोग ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है नहीं? तो आज यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि उसने बुलाया है, बुलावा आया है, आ गया इधर। और क्या क्या करवाना चाहते हैं उसका मर्जी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं, ऊपर वाला अपने साथ है। इसलिए डरने की कोई बात, सबका जो है वो होगा। लेकिन एक बात सही है, जाना तो पड़ेगा एक दिन, सबको जाना है। लेकिन कैसे जाना है आपको, कहाँ जाना है, ये आपका एक बात बता के मतलब BCD हम लोग पढ़ा है ना, ABCD। B फॉर पार्ट, D फॉर डेथ। जीवन किसको कहते हैं? जन्म से मरण तक, उसको बीच में उसका जीवन कहते हैं। फिर बीच में क्या है? B और D के बीच में C फॉर चॉइस। ये जीवन आपका चॉइस, आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं आप, चॉइस अपना। चॉइस एप्लीकेशन कीजिए सर से, छुट्टी देगा कि नहीं देगा सर के ऊपर है कि नहीं? एप्लीकेशन दे सकते हैं। अनुद्रष्टा अनुमंता भगवान है, अनुद्रष्टा अनुमंता, सब देख रहे हैं, छुट्टी देगा कि नहीं देगा सर नहीं बोलेगा। जब भगवान भी हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, हाँ ओके जाओ, जरूर नहीं मिली, ऐसा है बात, ठीक है ना? इसलिए अपना कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए, भगवान आपको बुलाएंगे। आपका कर्म देखिए, आपको प्रमोशन मिलेगा ना, डिमोशन। ऊपर से सीसी कैमरा से स्टार देख रहे हैं सबको, ऐसा नहीं देख नहीं रहे। वो एक केबिन में बैठा कहाँ देखेगा, हम ये सब देख रहा है, उसका नजर हर जगह है कि नहीं? नहीं तो इसे बनना इधर नहीं बैठा है कि नहीं? सबको देख के पता चलता है किसके टिकट काटा है, जो टीटी को पता चलता है किसके टिकट नहीं उसको पकड़ रहा है। तो इसलिए हमें भगवान को एक अल्टीमेट कॉन्शियसनेस बोला, कॉन्शियसनेस, एंड वी आर ए पार्ट ऑफ दैट कॉन्शियसनेस। एंड व्हेन यू से, हम जब बोलते हैं कि हम खुद को जानो, हाँ मतलब यू हैव एनलाइटनमेंट, जो है जो बड़े बड़े लोग एनलाइटेंड हैं,
मतलब they are trying to know themselves, मतलब they are trying to know that consciousness, they have tried to merge into that consciousness. ये बीच में, ये सब बीच में ऐसा कुछ लाइफ का कुछ पर्पस बोल के कुछ होता है क्या? जीवन का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य मतलब अगर आपको ना कोई पैदा हुए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? डूइंग आवर ओन वर्क, कर्म को अपना अपना करते रहो, दैट इज ओके, बट ऐसा इज देयर एनी पर्पस नाम का कुछ है या ऐसा कुछ है ही नहीं? है ना, ऐसे कुछ भी अगर है, इधर आप लोग बैठे हैं, पर्पस नहीं है क्या? सबका जो भी है, सबका उद्देश्य बनाया गया है, ऐसे नहीं बनाया हम लोग, नाक इधर बनाया है, ऐसे नहीं बनाया है, सब हार्ट बनाया है, सब कुछ पर्पस तो है। क्या पर्पस है वही नहीं हम लोग ढूंढ पा रहे हैं। सोच रहे हैं कि पेट दिया है खाने के लिए, आंख दिया है देखने के लिए, नहीं क्या देखने के लिए, ये क्वेश्चन होना चाहिए। क्या देखूं, देखूं तो क्या देखूं, खाऊं तो क्या खाऊं, वो पर्पस हमको अचीव करना है। किस लिए हमको मानव जीवन दिया है, किसका उद्देश्य क्या है? लोग बोला कर्म करना, कर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो उससे क्या होगा? तो 3 कर्म के बारे में बताया, उसलिए ये इंस्ट्रक्शन है, गाड़ी चलाते रहो, लेकिन वहां पर दिया है 40 किलोमीटर स्पीड, 100 किलोमीटर स्पीड, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, टर्न, इधर उधर डायरेक्शन दिया गया है। मानव जीवन दिया है, लेकिन कर्म करने के लिए वो क्या दिया है? बुकलेट, मैनुअल बुक दिया है, कैसे चलाना चाहिए बोल दिया हुआ है, उसको पढ़ना पड़ेगा। अब बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, जो भी पढ़िए, वहां पर इंस्ट्रक्शन ही मिलेगा आपको जीवन का उद्देश्य क्या है। कोई मार्च होना चाहता है उसमें, कोई उसका सेवक बनना चाहता है, जो अलग अलग है। कोई भगवान ही बन जाना चाहता है, भगवान से मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो भी इसको हम साधु जो मुक्ति कहते हैं, मार्च हो जाना। और दूसरा है हम सेवक, सालुज को, स्वामी को, शास्त्री, ये सब है उस अलग, उनका पहचान अलग रहेगा। आप मैं उसका सेवक बनूंगा, दास बनूंगा, उसका दोस्त बनूंगा, उसका प्रेमी बनूंगा, उसका क्या बोलता है, माता पिता बनूंगा। शांत दास्य साक्ष्य वात्सल्य माधुर्य, ये भगवान का जो है ना, ये बहुत गंभीर है। इसको आप कौन सा चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, इससे आप लोग आगे बढ़ेंगे। कर्म तो सबको करना है, खा रहे हैं, सामने खा रहे हैं, आप खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, कर्म तो सब कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? पहले बताया था ना, मतलब किसके लिए कर रहे हैं कर्म, उससे अलग अलग होता है। खुद के लिए जो कर्म करता है उसको पाप कहते हैं शास्त्रों में। जो खुद के लिए जीता है उसको सेल्फिश कहते हैं। सेल्फिश को कोई अच्छा लगता है किसको? ये बहुत सेल्फिश आदमी है, खुद के लिए जीता है, उसके पाप। दूसरा वाला दूसरों के लिए जीता है, ये पुण्य कर्म है, इससे आपको सुख मिलेगा। और दूसरा तीसरा वाला है अकर्म कहते हैं उसको, मतलब इसकी किसके लिए करना है? और वाला के लिए, उसके निर्देश से करना है, सबका कल्याण के लिए, मेरे अपनों के लिए नहीं, सबका कल्याण के, जीव मात्र जितना है सबका कल्याण के लिए जब सोचेंगे ना, तो ये अकल उसके हमको कुछ अहेतु की बोलते हैं इसको, कॉजलेस मर्सी, मतलब सेवा कॉजलेस होना चाहिए, उसे कुछ मिलेगा इसलिए उसको सेवा करें, वो सही नहीं है, वो कर्म यथार्थ नहीं। अब किसी के उसका आपको सेवा करना है, उसको ठीक करना है, ये आपका कर्म है। उसके विनिमय में वो हमको थैंक यू बोलेगा, उसका कुछ पैसा मिलेगा, वो छोड़ दीजिए, उसको छोड़ के आप कर्म कीजिए तो वो धर्म बनेगा। नहीं तो कुछ आशा करके करेंगे, वो जो पाप कर्म बनेगा, नहीं पुण्य कर्म बनेगा। उस दिन सुख मिलेगा, नहीं तो दुख मिलेगा। लेकिन इस सुख दुख से ऊपर जाना है आपको, उस फल की आशा ही मत कीजिए, कर्म कीजिए। मतलब तो आपको क्या मिलेगा? दूसरा एक दुनिया मिलेगा आपको। तो इसको हम पहचान पाएंगे, मैं कौन हूं, इसको आपका साक्षात्कार होगा। जिस दिन का साक्षात्कार हो गया तो आप जहां पर भी रखिएगा, जैसे भी रहेंगे, आप बेहतर ही रहेंगे, लेकिन आपका कर्म आपका दूसरा तय हो जाएगा। किसी के कुछ बोलने से, कुछ आपको गाली देते हैं, उसमें कुछ आता जाता नहीं आपका। कोई प्रशंसा भी करेंगे ना, उससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके आप है ही नहीं उसके लिए। हम तो अलग हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हाँ, आप उस जगह में चले जाएंगे ना, आपको शांति ही शांति, पूरा अनंत ब्रह्म सुखम तो अनंतम। ये अनंत ब्रह्म सुख, अगर रसगुल्ला के बारे में 1 घंटा भी प्रवचन देंगे ना, समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। रसगुल्ला ला के खिला देंगे ना, हाँ ये सही है, तो इसको रियलाइजेशन करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो कीजिए बस, यही मेरा रियलाइजेशन है। इसको ले लीजिए, उसको समझा नहीं पाएंगे आपको क्या लगता है सर,
प्यार करके देखो ना। जो प्यार नहीं किया है वो तो प्यार का क्या मजा समझेंगे। आप लोग किया है ना सब लोग। जो प्यार किया है प्यार का मजा समझेंगे। जो प्यार किया नहीं, दिल्ली का तो जो खाएगा वही ना जानेगा कैसा लगता है। जो नहीं खाएगा क्या जानेगा। हमको जैसे आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कैसा कैसा लगा আপনি কলেজে সামিটত আসছে টিচার হচ্ছে একটু অলপমান এক্সপ্লেইন কৰিব लेकिन समय देगा कि नहीं वो से डर रहा है। हमको डर लग रहा है। मेरा तो घंटों सारा दिन भर 7 दिन भी बैठे रहेंगे ना, हम बैठे रहेंगे। वो लास्ट इसलिए भगवान के बारे में है। भगवान का जो सेवा है ना, शांत है, दास्य है, सख्य है, बंदोष्ट है। वृंदावन में जो किया था, वात्सल्य है, माँ जशोदा और प्रेमी जो गोपी लोग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये भगवान के बारे में हो, हमसे क्या मतलब। भगवान क्या था हमें क्या मतलब है। नहीं, ये हम लोग है। अपने अंदर देखिए, वही मैं हूँ। जो दास्य भाव से सेवा करोगे तो उस भाव से करोगे तो भगवान बोले हाँ ठीक है, प्रेम है वो। और मैं अगर भगवान को चाहता हूँ कि मैं भगवान आपसे ऐसे रिलेशन रखना चाहता हूँ, इसे बोले संबंध जानिया जेवा जीवन युद्ध करे। मतलब सब तो आदमी है ना, सब एक ही है जैसा, लेकिन सारे का डेजिग्नेशन अलग है। आपका अलग है, आपका अलग है, सबका अलग अलग है कि नहीं। लेकिन सब तो आदमी है, लेकिन सबका अलग अलग है। जैसे एक लड़की शादी होकर जाएगा ना किसी के घर में, हरे कृष्ण, तो उसके ससुर कौन सा है, देवर कौन सा है, और पति का बड़ा भाई का क्या है, उसको देवर कहते हैं, बड़ा देवर सो कहते हैं। तो देवर ससुर कौन सा है ये पता नहीं चल रहा है। सबका साथ एक ही साथ डीलिंग करेंगे तो कैसा रहेगा, क्योंकि उसको पहचान नहीं पा रहे ना, हम जानते ही नहीं कौन क्या है। इसलिए पहले संबंध, ये मेरा पति है उसका सेवा अलग होगा, ये मेरे ससुर जी है ससुर का सेवा अलग रहेगा, सबका अलग अलग होता है ना। ये संबंध है, पहले संबंध जानना चाहिए। भगवान से मेरा क्या संबंध है, उसको पहले करना है। मैं कौन हूँ और उसके साथ मेरा क्या संबंध है। इसलिए पहले मैं कहाँ था, हम लोग इधर थे क्या इस प्रोग्राम के पहले, आप लोग अपना अपनी जगह में था ना। तो यहाँ से आने से पहले, मतलब इस दुनिया में आने से पहले कहाँ थे, इसका अंदाज करिए। कहाँ थे, क्यों आया इधर, कहाँ जाएंगे। इसको अगर ढूंढेंगे ना तो इजी हो जाएगा। हाँ, इसके बाद उसके साथ संबंध है, भगवान से संबंध जुड़ना है। क्या चाहते हैं आप भगवान से, भगवान आप दोस्त बन जाइए, उसी हिसाब से आप प्रे करते रहिए। और जो दोस्तों का जो लीला है वो संबंध करते रहिए शुद्ध गुरु से। शुद्ध वैष्णव है, मुक्ति तो निष्पीह तू है ही भक्त को नमो रखो मोहि माधव भगवती बोला। जो मुक्ति को भी पांसा नहीं करते, कुछ भी उसका डिजायर नहीं है, उससे संबंध कीजिए। समझ में आया? तो क्या होगा, आपका जो भाव है ना वो धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। उसके बाद में संबंध कर, जैसे रुक्मिणी देवी संबंध क्या था, प्रेम हो गया किससे, कृष्ण से। कृष्ण आ गया ना, इसलिए हमको भावना, हम चिट्ठी लिखते थे जानते हैं कृष्ण के लिए, लव लेटर लिखते थे जब घर में था। आप लोग लिखेंगे कभी भगवान के लिए, लिखिए। जब लिखेंगे ना आंसर आएगा, नहीं तुमसे हम प्रेम नहीं कर पाएंगे, भैया जैसे बन जाओ, तू दोस्त बन जाता है। एप्लीकेशन हम देंगे ना, ठीक है नहीं। तो ये आपका डिजायर है, क्या बनना चाहते हैं आप, उसका दोस्त बनना चाहते हैं, उसका शत्रु भी बनना चाहते हैं तो शत्रु भी बना देगा भगवान। हिरण्यकशिपु को जय विजय बनना चाहा ना, आप क्या बनना चाहते हैं उसी हिसाब से आप आइएगा कभी भी। हम लोग का सोनारी में सेंटर है, सोनारी गया है कभी, सोनारी नागपुर फॉरेस्ट गेट है, उसके बगल में एक खेत का जमीन है, उसके ऊपर छोटा सा एक हम लोग बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। बच्चों लोग हैं, बच्चों लोग को जो पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं और सुबह शाम को उसको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। कोशिश करते हैं हम लोग एक साथ लेके, एक फैमिली जैसा रहते हैं। 8 से 80 तक कोई भी रह सकता है, आप लोग भी आ सकते हैं। 8 से 80 तक कोई भी उधर रह सकता है, पैसा कुछ नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी मिलेगा 3 का चीज मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन कभी कभी ये वो तूफान आ जाता है, डर जाता है। अभी डर गया, हम लोग पूरा उड़ा के लेके जाता है तो बच्चों लोग बोलो पकड़ के रखो, उड़ जाएगा। तो जैसे भी हो हम लोग भगवान के भरोसा में उधर है,
कुछ कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को कुछ ट्रेनिंग दिए। जो बच्चे हैं ये लोग आए हैं सिलीगुड़ी से, मतलब उधर का स्टूडेंट है, वो भी है पढ़ाई भी करता है, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आया है तो वहाँ पर भी रहता है। ये है तो सब लोग एक्सपर्ट है कीर्तन में, सब में, तो इसीलिए कोशिश कर रहे हैं आप लोग भी आइए, देखिएगा, देखने से कुछ अनुभव होगा। जैसे हॉस्पिटल में आने से हॉस्पिटल होता है, हाँ है कि नहीं? दुनिया में कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल जब आता है सब मर जा रहा है, दुनिया में कुछ भी नहीं है भाई। शशांक बोरा को भी आता है, हॉस्पिटल बोरा क्या आता है कभी कभी। चलिए अब तो सबको दे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी को। लेकिन हम दुखित है, सबको मालूम है कि मीठा अगर एक ही दिन में बहुत ज्यादा खा लेंगे तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए मैं स्वामी जी को फिर से आग्रह करना चाहूंगा कि स्वामी जी फिर आप इधर आएंगे, हम आपको बुलाएंगे और उस दिन थोड़ा विषय जो है वो पूरा स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्मिक इस बारे में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप उतना दूर से आकर के हमको मार्गदर्शन दिए और हमें विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन के रास्ते पे हम सब चलने की कोशिश करेंगे और जीवन का सार्थक इसी में है, ये भी एक बात है। तो आपके साथ में जितने भी लोग आए हैं, आपके टीम सभी को मैं सुडाफा हॉस्पिटल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सभी ऐसे काम करते रहेंगे और समाज को ऐसे ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी